कार्बोरेटर ओवरहॉलिंग। कार्बोरेटर ओवरहॉलिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कार्बोरेटर के सभी हिस्सों की सफाई, मरम्मत और परिवर्तन किया जाता है ताकि वह सही ढंग से काम कर सकें। कार्बोरेटर का मुख्य काम इंजन को उचित मात्रा में एयर और फ्यूल मिश्रण प्रदान करना है ताकि इंजन सुचारू रूप से काम कर सके। यदि कार्बोरेटर में कोई खराबी हो तो बाइक की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है और ये झटके लेने, धुआं छोड़ने या इग्निशन में समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बाइक के कार्बोरेटर की ओवरहॉलिंग किस तरह से की जाती है। इसमें काम आने वाले आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट, स्क्रू ड्राइवर, रिंग स्पैनर, कॉम्बिनेशन स्पैनर, लॉन्ग नोज प्लायर, क्लीनिंग ब्रश, कार्बोरेटर स्प्रे या क्लीनर। इस बाइक में कार्बोरेटर एयर और फ्यूल का सही मिश्रण नहीं बना पा रहा है, जिस कारण बाइक झटके लेकर चल रही है। इसलिए अब हमें कार्बोरेटर की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले बाइक को रैंप पर मेन स्टैंड पर खड़ा करें। इसके बाद रिंग स्पैनर की मदद से कार्बोरेटर को इनटेक मैनिफोल्ड से अलग करें और दोनों के बीच लगे गास्केट को निकालें। इससे इनटेक मैनिफोल्ड पाइप और कार्बोरेटर को आसानी से अलग किया जा सकेगा। कार्बोरेटर को पेट्रोल टैंक से लगी सभी फ्यूल लाइनों से निकाल दें। कार्बोरेटर को एयर फ्लो पाइप की ओर से अलग कर दें और एक्सीलेटर केबल को भी निकाल दें। कार्बोरेटर को बाइक से अलग करने के बाद उसमें लगी सभी फ्यूल लाइनों को लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से अलग कर दें। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर को निकाल दें। फिर एक पिन की मदद से उसमें लगी गास्केट को निकाल दें। अब लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से पिन को निकालकर फ्लोट को अलग कर दें और फ्लोट पिन को फ्लोट से अलग कर दें। फिर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मेन जेट को निकालकर कॉम्बिनेशन स्पैनर की मदद से नीडल जेट को भी निकाल दें। स्क्रू ड्राइवर की मदद से पायलट जेट, आइडियल स्क्रू, और एयर स्क्रू को भी निकाल दें। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से एयर फ्लो मीटर को निकाल दें और फिर एक पिन की मदद से सभी गास्केट को निकाल दें। अब स्लाइडिंग पिस्टन से स्प्रिंग को निकालकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसमें लगी नीडल को भी निकाल दें। फिर कार्बोरेटर के सभी होल्स, पार्ट्स और जेटों में कार्बोरेटर स्प्रे करते हैं और फिर उसे कुछ समय बाद ब्रश की मदद से अच्छे से साफ करते हैं। कार्बोरेटर क्लीनिंग स्प्रे का उपयोग फ्लोट चैम्बर, फ्यूल जेट्स, पायलट जेट्स और एयर स्क्रू जैसे पार्ट्स को साफ करने के लिए किया जाता है, जिससे इंजन का प्रदर्शन बेहतर होता है। ये स्प्रे गंदगी और अवशेषों को हटाकर ईंधन मिश्रण की प्रक्रिया को सही बनाता है। अब साफ किए हुए कार्बोरेटर में सभी गास्केट फिट करते हैं और फिर एयर फ्लो मीटर को फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस दें। एयर स्क्रू और आइडियल स्क्रू को भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस दें। पायलट जेट, नीडल जेट और मेन जेट को भी कार्बोरेटर में लगाकर टाइट कर दें। फ्लोट में फ्लोट पिन लगाकर उसे एक पिन की मदद से कार्बोरेटर में लगा दें और फिर ऊपर नीचे करके चेक कर लें। फिर फ्लोट चैम्बर को फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस दें। स्लाइडिंग पिस्टन में नीडल को लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से पकड़कर लगाते हैं। फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक को लॉक कर दें।
स्लाइडिंग पिस्टन के कैप और स्प्रिंग को एक्सीलरेटर केबल में लगा दें और केबल को लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से पकड़कर स्लाइडिंग पिस्टन में लगाएं। स्लाइडिंग पिस्टन और कार्बोरेटर के सिलेंडर को अच्छे से लुब्रिकेट करें। फिर स्लाइडिंग पिस्टन को सिलेंडर के अंदर डालकर कैप को अच्छे से कस दें। कार्बोरेटर को एयर फ्लो पाइप और इनटेक मैनिफोल्ड में अच्छे से कसकर सभी फ्यूल लाइनों को लगा दें। बाइक को स्टार्ट करके कार्बोरेटर ट्यूनिंग करने के लिए हमारा वीडियो 2 व्हीलर जनरल चेकअप भाग 1 देखिए। सारांश। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि बाइक के कार्बोरेटर की ओवरहॉलिंग कब और किस तरह से की जाती है और इसके लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स की जांच करनी पड़ती है। अब आपके लिए एक काम, अपने नजदीकी गैराज में जाकर बाइक के कार्बोरेटर ओवरहॉलिंग की पूरी प्रक्रिया देखें और उसे अपनी भाषा में लिखें।